नमस्कार एवं उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा, टिहरी लोकसभा सीट से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से की मुलाकात, जन्मदिवस पर दी शुभकामनाएं। उत्तराखंड में बीजेपी की नई टीम तैयार, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की घोषणा। जातीय समीकरणों के साथ महिला युवा चेहरों का प्रतिनिधित्व, तो 8 मंत्री, 3 महामंत्री और 8 उपाध्यक्ष को जगह। कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती के मानकों की अनदेखी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने लिया संज्ञान, रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को कराया मामले से अवगत। हरिद्वार के निर्मल अखाड़े में धोखाधड़ी का मामला, 4 संतों समेत 5 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए के गबन का आरोप। हरिद्वार में गंगा का पानी पीने योग्य नहीं, स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से लिए गए सैंपल में खुलासा। कावड़ मेले के दौरान पानी दूषित होना बताया गया कारण। हरिद्वार से नारसन बॉर्डर तक लिए गए थे 12 जगहों से सैंपल। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में टिहरी लोकसभा सीट के से सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह से मुलाकात की और उन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट ने नई कार्यकारिणी की विधिवत घोषणा की। भट्ट की नई टीम में क्षेत्रीय जातीय समीकरणों में संतुलन साधने के साथ महिला और युवा चेहरों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। भट्ट ने अपनी टीम में 8 प्रदेश मंत्री, 3 प्रदेश महामंत्री और 8 प्रदेश उपाध्यक्ष को जगह दी है और नई टीम में तीनों महामंत्री बदल दिए गए हैं। एक महामंत्री कुलदीप कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही उपाध्यक्ष पद पर भी बदलाव किया गया है। इस दौरान गढ़वाल और कुमाऊं के क्षेत्रीय संतुलन के साथ जातीय समीकरणों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के चेहरों को कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिए जाने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें कि सोमवार को नई कार्यकारिणी को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार की 2 दौर की चर्चा हुई थी। नई दिल्ली में हुई 2 अलग अलग बैठकों में कार्यकारिणी में शामिल किए जाने वाले प्रत्येक चेहरे को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा ने प्रदेश संगठन को से जानकारी ली थी। नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी ने और प्रदेश महामंत्री संगठन माननीय अजय कुमार जी ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा वार्ता करके विस्तार पूर्वक से सभी पहलुओं पर वार्ता करके जो प्रदेश की टीम, नई टीम की घोषणा की है, उसमें सभी प्रकार का ध्यान रखते हुए, चाहे उसमें जातीय संतुलन हो, चाहे क्षेत्रीय संतुलन हो, चाहे उसमें महिला और पुरुषों का की टीम में स्थान देना हो, सभी प्रकार का उसमें समावेश किया गया है। इस बार पहली बार भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश की टीम बनी है, क्योंकि उत्तराखंड का चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, पूरे देश में जहां जहां चुनाव हुए उसमें महिलाओं का भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं को विशेष रूप से नई टीम में स्थान दिया गया है। इसी प्रकार से युवाओं को आगे बढ़ाने की दिशा में जो भारतीय जनता पार्टी की सोच है, उसके तहत युवाओं को स्थान दिया गया है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने राज्य अतिथि गृह के शैल हॉल में आयोजित सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की और काश्तकारों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान धन सिंह ने कहा कि राज्य सरकार किसानों को 1 लाख से लेकर 5 लाख तक लोन 0% ब्याज पर ऋण दे रही है, जिसका अभी तक 6.5 लाख किसान लाभ उठा चुके हैं और सहकारिता समिति से जुड़े किसानों की सुविधा के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था लागू की है ताकि उन्हें लेन देन में कोई असुविधा ना हो। उन्होंने कहा कि जब विपक्ष ने सदन में सहकारिता में घोटालों पर सवाल उठाए थे तो सरकार ने उसी समय इसमें SIT जांच के आदेश दिए थे।
कोऑपरेटिव के क्षेत्र में हमारे राज्य में देश का पहला राज्य है कि जो हम अपने किसानों को 0% पे 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए देते हैं और अभी तक 6.5 लाख किसानों ने इसका लाभ लिया है। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है कोऑपरेटिव क्षेत्र में जो कि पैक्सों को कंप्यूटराइजेशन कर चुका है। अब हर किसान अगर वो जिस भी साधन सहकारी से समिति से जुड़ा है वो अपनी लेन देन जो है अपने मोबाइल से कर सकता है, 100% ऑनलाइन कर सकता है और किसान को अब हर सुविधा का लाभ दिया जाएगा। और इस साल हम लोग घसियारी कल्याण योजना नैनीताल जिले में भी शुरू करने जा रहे हैं जो कि ग्रामीण महिलाओं के लिए एक योजना वरदान सिद्ध हो। उत्तराखंड पौड़ी स्थित चौबट्टा खाल विधानसभा के विधायक और कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में अग्निवीर भर्ती के दौरान युवाओं को हो रही व्यवहारिक कठिनाइयों का संज्ञान लेते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से वार्ता की है और इसकी जांच करने की अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि अग्निवीर भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं को एक साथ दौड़ाया जा रहा है और उनमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा राज्य मंत्री से कहा कि इस प्रकार की विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के बच्चे निराश होकर अपने घर लौट रहे हैं। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहां पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं और नियमानुसार भर्ती होनी चाहिए, यही मंत्री जी से आग्रह है। 4 दिवसीय 33वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट सीनियर मैन एंड वुमेन चैंपियनशिप का केंद्रीय राज्य रक्षा एवं पर्यटन मंत्री अजय भट्ट ने शुभारंभ किया। 4 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में देश भर से 27 राज्यों की टीमें भाग ले रही हैं, लेकिन इस दौरान प्रतियोगिता में खिलाड़ियों को पर नाव पलट गई और मौजूद एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर खिलाड़ियों की जान बचाई, जो कि ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। सौभाग्य है कि उत्तर भारत में पहली बार यह गेम यहाँ प्रारंभ हुए हैं, कैनो स्प्रिंग। और अभी तक ये अंदाजा नहीं था कि उसमें उत्तराखंड के पास इतनी बड़ी सुविधा युक्त स्थान हमारे पास उपलब्ध है। आज पहली बार हमें पता लगा है कि हमारे पास बहुत सारी कैपेसिटीज हैं। मैं बधाई देता हूं यहाँ के ऑर्गेनाइजर, यहाँ के जिला एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने बड़ी हिम्मत करी, एसएसपी हैं और पर्यटन विभाग के लोग हैं। वैसे अभी हम जब नीचे गए थे यहाँ पर जलाशय में तो वहाँ जाके पता लगता है कि ये गेम कितना कठिन है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में राजकीय प्राथमिक विद्यालय जालीखान में विधायक महेश जीना के नेतृत्व में 5 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आगमन को लेकर बैठक की गई, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सल्ट के कार्यक्रम को ऐतिहासिक एवं भव्य तरीके से मनाए जाने का निर्णय लिया गया। वहीं बैठक में सभी पदाधिकारियों ने शहीद दिवस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अपने अपने विचार रखे। चमोली जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विधिक साक्षरता के साथ ही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव समरजीत कौर ने दिव्यांग लोगों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए और उन्होंने सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई।
फर्जी दस्तावेजों के आधार पर निर्मल अखाड़े की जमीन बेचने और 50 लाख रुपए गबन करने के आरोप में हरिद्वार के निर्मल अखाड़े से जुड़े 4 संतों समेत 5 के खिलाफ हरिद्वार कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए हैं। निर्मल अखाड़े ने इन सभी को निष्कासित कर इनके खिलाफ उत्तराखंड के डीजीपी से शिकायत की थी। आपको बता दें कि निर्मल अखाड़े के अनुसार यह सभी लोग निर्मल अखाड़े की कई जमीनों को बेच रहे थे और फर्जी बैंक अकाउंट खोलकर 50 लाख रुपए का गबन किया है। जो लोग जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अब जो है समय अनुसार सब कुछ हो रहा है। अब 2019 का मामला है। अभी जा कर के पुलिस ने चालान पेश किया आरोपियों को जो है दोषयुक्त बताते हुए, और अब कोर्ट का जो फैसला है वो सर्वमान्य है। इसलिए जो है कोर्ट ने जो इनके वारंट निकाले हैं। अब जिस व्यक्ति ने अखाड़े का पैसे का यूज किया है, संपत्ति को खुर्द-बुर्द किया है, जिसने पैसा निकाला है उसको जो है सज़ा मिलनी चाहिए। हमारी तो यही मांग है। अब खबर अल्मोड़ा से है, जहां विभिन्न स्कूलों के अतिथि शिक्षकों ने काउंसलिंग के बाद भी विभाग की ओर से नियुक्त पत्र पर नहीं दिया है, जिसमें अतिथि शिक्षकों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। आक्रोशित अतिथि शिक्षकों ने कहा कि मुख्य शिक्षा अधिकारी ने नियुक्ति पत्र देने का आश्वासन देने के बाद भी अतिथि शिक्षकों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया तो अतिथि शिक्षकों के साथ विश्वासघात है। वहीं दूसरी ओर अतिथि शिक्षकों को आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षकों का शोषण, अतिथि शिक्षकों का शोषण। जो समायोजन का मामला है अभी तक वो लटका पड़ा है। इस पर मुख्य शिक्षा अधिकारी की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। अन्य जिलों में ऐसी स्थिति नहीं बनी हुई है, वहाँ तुरंत ही समायोजन कर दिया जा रहा है। जबकि अल्मोड़ा ज़िले की बात करें तो यहाँ जो है हमारा काफ़ी शोषण किया जा रहा है। हम बहुत परेशान हैं और आज हम यहाँ मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरने में बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन धरना। 2 महीने हो गए हैं, प्रभावित हैं, लेकिन शिक्षा विभाग का उनके प्रति रवैया बहुत निराशाजनक है। कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। 27 तारीख को काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद किसी कारणवश वो काउंसलिंग स्थगित कर दी गई। 10 जुलाई को दोबारा 10 अगस्त को दोबारा काउंसलिंग हुई और हमसे कहा गया कि 16 तारीख को आपको विद्यालय दे दिया जाएगा, लेकिन 16 तारीख को फिर टाल मटोली किया गया। हम बहाना मार के हमसे कहा गया तुम्हारी फाइल तैयार नहीं है, ये नहीं है। फिर 18 को कहा कि 18 को हो जाएगा। फिर उसके बाद सैटरडे को 20 तारीख को कहा गया कि 20 को हो जाएगा। आज मजबूरी में हम सुबह आए, दूर दूर से लोग आए हैं, महिलाएं आए हैं, बच्चे आए हैं, लेकिन इन्हें हमसे बात करने को तक तैयार नहीं है। मौसम के अनुकूल जुलाई से सितंबर तक गंगा के पानी में बैक्टीरिया का स्तर अधिक पाया जाता है, जो पीने योग्य नहीं रहता। जबकि इस बार कावड़ मेले के दौरान भी गंगा का पानी दूषित हुआ है, जिसको लेकर स्थानीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड गंगा के पानी की जांच में जुटा है। वहीं बोर्ड की जांच में गंगा का पानी वर्तमान में पीने योग्य नहीं है, जिसे मात्र नहाने के उपयोग में लाया जा सकता है। बोर्ड ने हरिद्वार से लेकर नारसन बॉर्डर पर तक गंगा में से 12 जगहों से सैंपल लिए हैं, जिसमें फिकल कॉलीफॉर्म की मात्रा अधिक पाई गई है। पहले भी गंगा का जल बी क्वालिटी का था हरिद्वार में, आज भी बी क्वालिटी का, कोई फर्क नहीं पड़ा है। इतना जरूर है कि बरसात के मौसम में जो पीछे से जो बरसात का पानी आ रहा है, नदी नालों गदेरे से आ रहा है, उससे थोड़ा बहुत हल्का उसमें मड़ी होता है और मड़ी होने के कारण उसमें थोड़ा सा हल्का सा वेरिएशन जरूर आता है। हमने लगभग हम हरिद्वार जिले की बात करें तो हमारा 12 बिंदुओं पर, हम गंगा के अलग अलग बिंदुओं पर हम लोग सरफेस वाटर का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर महीने हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सर कोई भ्रम नहीं है। इवन यदि आप एक कैटेगरी पानी भी लें, यदि उसको हम डिसइंफेक्शन नहीं करेंगे तो वो भी पानी पीने योग्य नहीं होता है। तो बी कैटेगरी का गंगा का है, नहाने के लिए उपयुक्त है, आम जन के लिए भी उपयुक्त है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 12 बिंदु हैं हमारे पास, ऊपर से लेके आपका हर की पैड़ी से ऊपर से क्या कहते हैं उससे लेके और नीचे हमारा जो बॉर्डर है वहाँ पर 12 बिंदु अलग अलग जगह हम लोग हर जगह सैंपलिंग कर रहे हैं।
आपको लिस्ट यदि चाहिए 12 बिंदु हम अलग से आपको दे देंगे। कोई नुकसानदायक नहीं, हम तो कह रहे हैं आज भी यदि आमजन के लिए हम ऐसा कुछ नहीं है आपको तो। सुल्तानपुर पट्टी के श्री जोगेश्वर शिव मंदिर कमेटी की ओर से भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान कोसी नदी में मदन गोपाल को स्नान कराया गया। वहीं मंदिर कमेटी अध्यक्ष रूप किशोर मौर्य के नेतृत्व में रामडोल शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। मंदिर के पुजारी मनोज शर्मा ने पाठ पूजा की और शोभा यात्रा में भगवान के स्वरूपों की झांकियां सजाई गई। रामडोल शोभा यात्रा हम कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निकालते हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों से ये परंपरा चली आ रही है। इस शोभा यात्रा में करीब 14-15 झांकियां हैं, जिसमें गणेश भगवान की, शंकर भगवान की और विष्णु भगवान की और हनुमान जी की, अनेक तरह की राधा कृष्ण की झांकी है। जन्माष्टमी का पर्व होता है। जन्माष्टमी के पर्व के बाद में एकादशी को भगवान कृष्ण की झांकी निकलती है, नाम रामडोल का दिया जाता है। खबर अल्मोड़ा से है, जहां 10 दिवसीय कुमाऊं महोत्सव का शुभारंभ शुरू हो गया है। पिछले कोविड काल के बाद मनाए जा रहे इस महोत्सव में उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से यहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ अनेक प्रकार के आयोजन किए जा रहे हैं, जिसमें स्कूली बच्चों द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है। आपको बता दें कि मंगलवार को पूरे अल्मोड़ा बाजार में ऐतिहासिक नंदा देवी मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई। कुमाऊं महोत्सव 2022 का शुभारंभ नंदा देवी मंदिर से ये झांकी निकाली गई, जो अभी सिद्धमौला मंदिर के पास मटकी फोड़ कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया। उसमें हमारे युवा और युवतियों ने भाग लिया और उन्होंने कई संस्थाओं ने, कई कलाकारों ने और कई स्कूल की टीमों ने इसमें प्रतिभाग किया और ये यहाँ पर इसका समापन किया जा रहा है। अभी सिद्धमौला के पास अभी मटकी फोड़ कार्यक्रम हुआ है, उसके बाद समापन किया। आज से ही इसका कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया, कुमाऊं महोत्सव 2022 का। खबर विकासनगर से है, जहां अनियंत्रित होकर सड़क किनारे वाहन पलट गया, जिसमें वाहन चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं वाहन में फंसे चालक को स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने बाहर निकाला। वहीं घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के बंदूखत्ता स्थित खैरानी विकासपुरी गांव में बोलेरो चोरी होने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 36 घंटे में चोरी का खुलासा किया और बोलेरो गाड़ी को बरामद कर लिया है। साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि विकासपुरी निवासी मदन राम आर्य ने लालकुआ कोतवाली में मामला दर्ज करवाया था कि उसकी बोलेरो 20 अगस्त की रात्रि में घर के आगे खड़ी थी, जिसको अज्ञात चोर चुरा कर ले गए थे। घर के बाहर गाड़ी खड़ी करी और वो घर में सोने चला गया। तो कोई चोर आया और उसने उसकी गाड़ी वहाँ से, जो चाबी उसकी बाहर टंगी थी, वो चाबी भी ले गया और उसकी गाड़ी वहाँ से चुरा के और वहाँ से ले गया। तो हमने काफ़ी उसमें फिर मुकदमा दर्ज किया कोतवाली लालकुआ में और उसमें हमारी टीम ने पूरी मेहनत करी और फिर हमने पीछा करते हुए गाड़ी का, जैसे भी हमें मुखबिर मिले और CCTV की फुटेज मिली और अलग जो भी हमें मिल सकते थे, सुराग रस्सी पता रस्सी करते हुए फिर हमने इसको दिल्ली तक ट्रेस किया और दिल्ली में जाके ये गाड़ी पकड़ी गई, गाजियाबाद में। तो जब अभियुक्त को पकड़ा तो अभियुक्त बहुत शातिर किस्म का था, उसने अपना नाम भी बदल लिया था और वो गाड़ी को वहाँ बेचने ले जा रहा था। अब उसको कुछ लोग कहते हैं कि नशे की लत थी, जो भी उसकी वजह थी, तो उसको बेचने ले जा रहा था और बेचने से पहले हमने उस गाड़ी को रिकवर किया और यहाँ फिर उस जो अभियुक्त है उसका असली नाम वीरेंद्र है और वहाँ नाम बदल के उसने हर टोल टैक्स पे और उस तरीके से उस गाड़ी को यहाँ से ले गया। अब खबर ऋषिकेश से है, जहां कोतवाली पुलिस के द्वारा मुताबिक चंद्रेश्वर नगर के 2 घरों में खुलेआम शराब की बिक्री की जा रही थी। इस मामले की सूचना मिलते ही ISBT चौकी प्रभारी में पुलिस फोर्स चंद्रेश्वर नगर पहुंचे। पुलिस ने पहले शराब तस्कर गुरदयाल सिंघल के घर पर छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया और 5 पेटी शराब पकड़ी, जिसके बाद पुलिस ने गुरुचरण की पत्नी शांति देवी के घर छापेमारी की, लेकिन पुलिस को देखकर शांति देवी मौके से फरार हो गई। तलाशी लेने पर शांति देवी के घर से पुलिस ने 19 पेटी शराब बरामद की है। सूचना पे चंद्रभागा से 24 पेटी शराब 2 तस्करों के यहाँ से बरामद हुई है, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है। एक आरोपी गिरफ्तार हो गया था, एक मौके से फरार हो गया था।
देखिए, जहाँ भी इस तरह की सूचनाएं मिलती हैं या हमारे संज्ञान में आता है तो वहीं पर कार्रवाई की जाती है। खबर उत्तराखंड के श्रीनगर से है, जहां शराब के नशे में तेज वाहन चलाना एक युवक को भारी पड़ गया। तेज वाहन चलाने पर सड़क पर खड़े युवकों ने चालक की धुनाई कर दी। दरअसल मुकेश नाम के युवक ने शराब के नशे में पहले 2 बाइक को टक्कर मारी और आगे बढ़ गया। वहीं इसके बाद उसने गढ़वाल विश्वविद्यालय के गेट पर दूसरे बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिस पर स्थानीय लोगों ने उसकी धुनाई कर दी। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर उसके वाहन को सील कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरिद्वार के राजाजी टाइगर रिजर्व में 1.5 महीने का हाथी का बच्चा मेहमान बनकर आया है। दरअसल रसावन नदी का जलस्तर बढ़ जाने के चलते हाथियों का झुंड नदी के बहाव में फंस गया था। उस झुंड में से एक बहकर नन्हा हाथी हरिद्वार वन प्रभाग की रसियाबाड़ रेंज तक पहुंच गया। वन कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के साथ हाथी के बच्चे का रेस्क्यू किया। वहीं इसके बाद हाथी का बच्चा राजाजी टाइगर रिजर्व को सौंप दिया गया। फिलहाल राजाजी टाइगर रिजर्व में नन्हे गजराज की देखभाल की जा रही है। का बच्चा कल हमको रवासन यूनिट से मिला था। उनको ये परसों की जो भारी बारिश हुई थी उसमें बच्चा अपने झुंड से बिछड़ के नदी में बह के आया था। तो काफ़ी 1 आध दिन बाद उन्होंने प्रयास किया कि झुंड इसको ले, तो झुंड ने न लेने के कारण हम कल इसको सौंपते हैं। अभी तक तो मेरे पास 6 हाथी थे हमारे कैंप में और ये 7वां हाथी हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें 3 फीमेल हैं और ये 4था मेल है। 4 मेल 3 फीमेल। अभी तो हमने इसका नामकरण किया है, नसीब इसका नाम रखा है, क्योंकि बड़े नसीब से बचा है। इतना दूर बहने के बाद भी ये बड़ा है, तो ये अच्छे नसीब वाला है, इसका हमने इसका नाम नसीब रख दिया। एवन उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एवन टीवी। नमस्कार।